पहला क्वेश्चन है 5,000 की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है। पहले 2 वर्षों के लिए 10% है, अगले 3 साल के लिए 12% है। 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? परसेंटेज से चलो ना, कुछ नहीं करना। 2 सालों के लिए 10%, 20, 3 सालों के लिए 36 और 20 56, 5,000 का 56 कितना आएगा? 56 पंजे 2800 आएगा ना। एसआई में कभी भी एसआई से चलना ही नहीं है, एसआई में परसेंटेज से ही चलना है। 2 सालों के लिए 20, 3 सालों के लिए 36, 56 इस हिसाब से ही चलना है। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आजकल, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है। कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो उससे फायदा है कि नुकसान है? जीएस जिसकी खराब है उसको तो नुकसान है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उसी टाइम निकले तो ऐसा कुछ नहीं। मैथ्स फिर पढ़नी पड़ती थी उतनी, उस टाइम मैथ्स और इंग्लिश से ही निकलता था बंदा। जिसको दोनों आती हैं वही करेगा।
रहा होगा 180 करीब, 180 है। एक बार पेपर कैंसिल हुआ था तब 190 थे, फिर 180, मतलब यही रेंज रही होगी। हाँ, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा अगर टैलेंट है तो। इंग्लिश। हम्म। तैयारी दिल से करो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये बात जरूर है। कवर सब कुछ करना पड़ेगा। एसएससी को फॉलो करोगे तो सब अपने आप होगा ना। सब कुछ ही पढ़ना है। सीजीएल का फॉलो करोगे सब कुछ ही पढ़ना है, हर जगह होगा सिलेक्शन। तभी तो मेरे हर जगह होते हैं। सब सीजीएल से नीचे जाएगा। तभी तो सब जगह हुए थे मेरे भी, जो सीजीएल की करता है उसके सब जगह होते हैं। या तो यूपीएससी करो या तो सीजीएल करो, दो ही चीज़ों ही करो। नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, मुझे लगा तुम ट्राई कर रहे हो। हेलो। हेलो।
सॉल्व करके निकालने के लिए नहीं होता है, आपको ऑब्जर्व करना होता है। ऐसा पॉइंट कोई देखो जिससे ये दोनों सोल्व हो रहे हो, दोनों पे वो चीज़ होती हो, आसानी से दिखेगा। पॉइंट मिला? देखो एक बार 6 लाना, एक बार -2। क्या रखूं यहाँ पे? x की जगह 1 रख दूं? कहाँ पे? x की जगह 3 रखूं और बाकी? अरे आप तो जीरो, ये पॉइंट निकाल लिए जहाँ पे कट कर रही हो पॉइंट चाहिए। इन दोनों के अलावा वो पॉइंट जहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए दोनों। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा क्या? एक को नहीं करना, दोनों को सेटिस्फाई करना। देखो क्या पॉइंट आएगा। एक और 4 आ गया, ठीक है। अब 1 और 4 कहाँ पे होगा? x बराबर 1 है, y बराबर 4 है। x बराबर 1 है, y बराबर 4 है। तो x बराबर, अच्छा -1 तो इधर होगा, ठीक है। -1 और 3 ही हो गया। 1 यहाँ पे, x का 1 और y का 4, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो -1 है, 1 4 है और 3 है। ये बन गया। इनके बीच की डिस्टेंस 3 4 5 वाला होता है, क्या होता है? 1/2, ठीक है, इंटू आधार कितना हो गया? 4, और ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई? 5 है। ऊंचाई तो ये ली जाएगी डायरेक्ट एक्स अक्ष से, 4 है ना, तो ऐसे आएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार निकलने के बाद आ जाएगा। ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट मिलना मेन है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। 5 सेकंड लग गए। उसमें भी y को आपको मतलब वहीं पे ही कर लो, स्क्रीन पे ही, नीचे कॉपी पे नहीं लाना। y को गायब कर लो। गायब करोगे क्या दिख रहा है? 2x = 6, x आ गया 3। y गायब कर लो, 2x = -2x -1। 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट चाहिए, तीसरा पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन से। इक्वेशन इसी तरह की दी जाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है भाई, एक बार तो प्लस में 6 बनाना है, एक बार माइनस में बनाना, तो y बड़ा होना चाहिए तभी बनेगा। तो x की जगह 1, y की जगह 4। जैसे ही ये पॉइंट मिला आपको, फिर ये तो फॉर्मूले के लिए बस चले गए, बाकी इधर जाना नहीं है। अपन को क्या निकालना है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमको मिल चुका है 4 है, ऊंचाई हमको मिल चुकी है 4 है, क्या आ जाएगा? 8 वर्ग इकाई, ठीक है। लिख लो सॉल्यूशन, फॉर्मूलाज भी लिख लो जो भी आए हैं।
हो गया। तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का पूछा जाए, आता है? तीन बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? और एडवांस को बिल्कुल देखते नहीं हो कि अगर दो बिंदु, एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? एक बिंदु से कितने भी गुजर सकते हैं, अनंत अनंत गुजर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी गुजार लो। दो बिंदु से दो बिंदु से भी अनंत है। दो बिंदु से आप कितने भी गुजार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तीन बिंदु पे जाके फिक्स होता है एक। ठीक है, एक पे भी अनंत है, दो पे भी अनंत है, तीन पे जाके फिक्स होता है कि एक होएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब तीन अगर आपको दे रखे हैं बिंदु और इनसे गुजरने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला। तीन अगर बिंदु का निर्देशांक दे रखे हैं, हाँ, तो कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं, फॉर्मूलेज याद रखो बस। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, y1 x2 माइनस x1 प्लस y2 x3 माइनस x1, इस तरह से होता है, y3 x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका यूज कब आता है? जब आपसे पूछा जाए कि ये तीनों संपाती हैं, ये तीनों संपाती हैं, तो क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देते हैं। ठीक है, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा जब ये संपाती होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ABC तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि उनके बीच की दूरी दी है, AB बराबर 11 है, BC बराबर 13 है और AC बराबर 24 है। बिंदु ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है? कंफ्यूज करने के लिए उसका यूज है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोचते हो कि तीन बिंदु और एक आ जाएगा तो गलती हो जाएगी। कुछ है डिजिट में, डिजिट पे ध्यान दो। अगर आप ये सोचते हो कि डायरेक्ट तीन बिंदु है तो एक ही आंसर आएगा तो गलती हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि एक से अनंत है, दो से अनंत है, तीन से एक हो जाता है। नहीं, देखो मैंने कहा डिजिट्स में कुछ है, ध्यान से देखो उसको, आपको उलझाया गया है। देखो तो सही क्या कह रहा है, AB 11 है, BC 13 है, AC 24 है, कोई रिलेशन है? AB और BC मिला के AC के बराबर नहीं है, ये रिलेशन नहीं है। यानी AB और BC एक ही लाइन पे है, यही हुआ ना, तभी तो AB प्लस BC बराबर AC होता। इसका मतलब कितने वृत्त बनेंगे? कोई भी नहीं बन सकता। कैसे बनाओगे इनसे वृत्त? इनसे वृत्त कैसे बनाओगे? इन तीनों को टच करता हुआ, ABC तीनों से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा संपाती का क्या डेफिनेशन है। संपाती का डेफिनेशन ये कि जो बनेगा वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो इनका होगा ना, तो इसका मतलब संपाती कैसे भी देख लो, संपाती है। संपाती जो बिंदु हैं उनसे कैसे वृत्त गुजारोगे आप? या तो इन्हीं दोनों से गुजार लोगे या इन्हीं दोनों से गुजार लोगे। इन तीनों से कैसे गुजारोगे? कोई तरीका नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंसर 0 है। जैसे ही आपने तीन बिंदु देखा, आपको पता तीन बिंदु से गुजरने वाले होते हैं एक, ऑप्शन है एक, आपने टिक किया, आप निकल गए। लेकिन ये ध्यान देना है कि वो संपाती भी हो सकते हैं।
ठीक है। और संपाति उसने डायरेक्टली बता रखा है आपको, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। ये तभी हो सकता है जब ये संपाति होंगे, जब ये एक ही लाइन पे होंगे तीनों, और जब तीनों एक ही लाइन पे हैं तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 45% लाभ पर बाइक बेचता है, बी इसे 30% लाभ पर बेचता है, और सी 43,355 का भुगतान करता है। क्या आएगा? प्रॉब्लम पता है यही है। अब एसएससी इसी तरह से फंसा रही है, जो आपको आता है उसमें आपसे टाइम कंज्यूम करवाएगी, और जो आपको नहीं आता उनकी संख्या बढ़ा देगी। तो इसलिए जो आपको आता है उसके अलावा वो भी आना चाहिए जो आपको नहीं आता, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिकारी काम चल जाएगा, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक आसान नहीं देगी वो। देख, हाँ, जैसे वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अभी तक जितने क्वेश्चन देखे मुश्किल नहीं है, लेकिन बस नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उनको आसान देगी, इनको नहीं देगी। तो देखते देखते कुछ क्वेश्चन ऐसे देगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि मुझे आता है, सीधे सीधे 12, 28, 63। नेक्स्ट देखो। नहीं, गलती नहीं है। क्यों? पहले क्या सोल्व करोगे? 16 आ गया।
32/2 16 -11 प्लस 64 -28 प्लस 13 इंटू में -16 प्लस 13 कितना हो जाएगा? -3। ये हो जाएगा -39। ठीक है, अब देखो ये 64 है, 16 है, 70 और 39 28 11 68 हो जाएगा। 39 कितना हो गया? 78 और 64 और 16 कितने हो गए? 80। तो आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, ज़्यादातर स्क्रीन पे देख के कोशिश करो। नेक्स्ट देखो, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 108 है, ऊंचाई ज्ञात करनी, लंबाई 6 चौड़ाई 3 है। चार आ जाएगा। कैसे करा? LBBH HL X मान लोगे 49 सॉरी 54 करना है। ठीक है, पुट भी कर सकते हो ऑप्शन। 6 और 3 है तो एक तो 18 ही जाएगा, 54 में से और माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 36 आना चाहिए। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 6 चौक 24 और 3 चौक 12। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो कि और किसी से आएगा नहीं। ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो उसको, या आधा तो डायरेक्ट कर लोगे कि भाई 54 होना चाहिए और जो दिया हुआ उसको माइनस कर लोगे। नेक्स्ट क्या है? 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है। सौदेबाजी का दुकानदार प्रत्येक कुर्सी मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है, जिसकी 10% अधिक कुर्सी 3960। ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 3960। ठीक है, क्या किया? डायरेक्ट 20% कम कर दिया, 3600 पे आ गए। 20% कैसे निकाली? 900 आ जाएगा। एक पॉइंट पीछे ले जाके 10% बनेगी, 900 माइनस करे 3600 और 3600 से 10% बढ़ाए 3960। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्यास है 10 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवा हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। क्या बोल रहा?
फिगर नहीं बनाना, फिगर बिना बनाए भी कर सकते हो। पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है? हम्म हम्म 24 आंसर आएगा। इसमें फिगर की जरूरत नहीं है। एक वृत्त है, दो 10 सेंटीमीटर की हैं, तो इधर उधर ही होंगी। त्रिज्या क्या होगी? 13 ही होगी। और ये क्या होगा? आपको दिया हुआ है, सॉरी ये 5 होगा ना, 5 13 हो रहा है तो 12 12 हो जाएगा, 24। तो कई सारे क्वेश्चन पाइथागोरन ट्रिपलेट बस याद होनी चाहिए, 12 से 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जीरो आएगा। एक ही चीज़ है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, थीटा कोई भी रख दो आप, 60 रख दो, जीरो रख दो, कोई भी रख दो। ठीक है, थीटा का मतलब यह है कि आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी मान रख सकते हो, सब पर सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब बराबर है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदमी में 2015-2020 के दौरान एक संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दर्शाती है। 2015 से लेकर 2020 की अवधि के दौरान वृद्धि दर प्रतिशत से सबसे अधिक थी। कला, अच्छा कला में बढ़ रहा है। ठीक है, 450 से 750 हो गया, 300 बढ़ गया 450 का। वहाँ पे 80 बढ़ा है, 30% है, सॉरी तिहाई है, 33% है। यहाँ पे 300 बढ़ गया, 3/4 है, सॉरी 2/3, तब भी उससे ज़्यादा ही 67 है। ये दोनों तो कम ही है। जितना बड़ा डिजिट होगा, ठीक है, जितना बड़ा डिजिट होगा उसमें नंबर जो है उतनी ही छोटी परसेंटेज होगा। क्या ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में? नंबर जितना बड़ा, परसेंटेज उतनी छोटी, और जितना छोटा नंबर, परसेंटेज उतनी बड़ी। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसी में, लेकिन यहाँ पे इतना सा ट्विस्ट दिया है तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं, इसलिए 450 वाला, 750 वाला कला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपनी के आय व्यय को दिखाता है। 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर। ये आय है, व्यय है। दस लाख। लाभ यहाँ पे कितना हुआ? 20 और यहाँ 10। ठीक है, 10 लाख हो गया।
हम्म। इसमें वही है, जरूरत नहीं है फिगर की। देखो BSc 90 है, ADBC पर लंबवत है, इसके बिना भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। सिर्फ इतना देखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 है। यहाँ से भी देख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से भी चालू हो सकता है, आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है वो। ABC का क्षेत्रफल 63 है, ACD का क्षेत्रफल 7 है, AC 5 है। AC किसकी भुजा है? इसकी। BC की लंबाई, BC किसकी भुजा है? इसकी। इसकी तो नहीं है ACD की। तो क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका कितना? 7, 9 गुना है। क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, ठीक है, एरिया 1 और एरिया 2, उनका जो अनुपात होता है वो भुजाओं के स्क्वायर में होता है। पढ़ा? तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है तो भुजा का क्या आएगा? भुजा क्या आएगा अनुपात? क्या वो नहीं है? क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है, तो भुजाओं का अनुपात 1:3। क्या आंसर आ जाएगा? 15। तो आपको उसने क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। देखो भुजा किसकी है, ABC की कौन सी है? वही तो आपको यहाँ तक उसने कंफ्यूज किया है, आपका टाइम वेस्ट किया है। क्वेश्चन इतना भी देता कि ABC का ये है, इसका ये है, इसका वो बताओ, तब भी हो जाता। ठीक है, रेशो ही तो देखना। सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न मदों में मर्दों में नहीं है, मदों में। ठीक है, मदों में किए गए मासिक व्यय को प्रस्तुत किया गया। सुषमा प्रीति हर महीने एक बराबर राशि खर्च करती हैं, खर्च इनका बराबर है। प्रतिशत में दोनों का खर्च दिया है। सुषमा प्रीति द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यय के केंद्रीय कोण का अनुपात कितना है? शिक्षा पर किया गया व्यय
इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है एजुकेशन कौन सा क्वेश्चन, ये तो पता लग रहा है, ये नहीं लग रहा फिर। क्या हुआ? छूट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जोड़ना नहीं पड़ता है, बताता हूँ तुम्हें। बिना जोड़े नहीं करते हो, बिना जोड़े नहीं करते हो। नहीं पता चल रहा। बिना उसके नहीं कर पाते क्या? 12,000 12,000 12,000, 3 बार है, फिर 15,000 15,000 15,000। अच्छा 3 बार 15,000 है। तीन बार 15,000 है। बिना जोड़े कैसे करना है नहीं पता। अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर ले लो बीच का, ठीक है? अपनी मर्जी से कोई बीच का नंबर ले लो। अभी 15 ले लो, ठीक है? बल्कि 21 और 30 तक मामला जा रहा है तो 20,000 ले लो। 12 से लेके 30 की रेंज है ना, बहुत बड़ी रेंज है, तो इसके बीच में कहीं ले लो। 21 ले लो, ठीक है? उससे डिफरेंस देखो, ठीक है? -9 -9 -9 -27 -4 -4 -4 27 और 4 41, 27 और 12 सॉरी 39, ठीक है? -39 हो गया, यहाँ 0 0 0, ठीक है? कुछ नहीं, प्लस कितना हो गया? प्लस 27, 27 आया था, 27 चला गया, तो 12 और मतलब निकालने की जरूरत नहीं, 12 30 वैसे ही कट जाएंगे। सिर्फ 15 का डिफरेंस बचा है, 21 वैसे ही कट जाएगा। 15 का कितना बचा? 12 12 आया, -12 आया ना? नहीं नहीं 12 नहीं, आपने 21 को लिया ना, 21 को लिया आपने। 18 बचा ना, ओनली 15 15 का बचा। 12 तो 9 माइनस है और 9 प्लस है, ये तो कट गए। इन 3 को नहीं देखना, ठीक है? इन 3 को भी नहीं देखना, इन 3 को भी नहीं देखना, सिर्फ 15 15 को देखना। -18 कितना नीचे? 12, यानी -1.5। क्या आंसर आ जाएगा? 19,500। तो एवरेज के लिए क्या करना है कि कभी भी जब ऐसे डिजिट दी हुई हो तो इनको प्लस नहीं करना है। जिसने इनको प्लस किया सिलेक्शन उसका रुक गया। आपको इसीलिए दिया है कि आप टाइम वेस्ट करो। अच्छा 12 12 15 15, कुछ नहीं करना।
कुछ भी मन से लो बीच का। 21 ले लिया आपने, आधी चीज तो वैसे ही कट गई, ठीक है, बचा क्या, 15 बचा बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 का पृष्ठीय 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय वृत्तीय होगा ये, क्या है ये, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय, ठीक है। फिर 88 ये हो गया 44/7, 44 से 2 बार, 2 से 3.5 आ रहा है, 7/2। अच्छा, एच कोई 4 समझ के काट दिया क्या मैंने? रुको, मैं अपनी राइटिंग में कंफ्यूज हूँ, अपनी ही राइटिंग में एच को 4 समझ लिया मैं। 2πr h 14, ठीक है, और यहाँ पे 88, ये 44 से 2 बार, हाँ 1 आ गया, हाँ 2πr प्लस एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना, 2πr प्लस एच, 44/7 r प्लस एच, 660/7 आएगा ना, यहाँ 15 आएगा ना, टोटल पूछा ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो यही तो होता है 2πr², ऊपर नीचे ये होता है ना बेलन, ऊपर नीचे प्लस इधर का 2πrh, वहीं से तो ये आता है, इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बहत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 72 में। अट्ठारह लोग हैं, 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं? 50 दिन में।
और 2/5 भाग को 5 दिन में करना है, यानी 12.5 दिन में करना है। ठीक है, 2/5 तो इसका डबल करेंगे 4/5 और फिर एक और 1 भाग 1/5 बचेगा, 12.5 दिन में करना, यानी इसके 4 गुना आदमी चाहिए, चौथाई है तो 4 गुना आदमी चाहिए। हेलो, चार गुना लोग चाहिए, क्या आ जाएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 75% खर्च करता है आय में, 100 है, 75 खर्च करता है, 25 बचाएगा। आय में 125 और 82.5, 42.5 हो गया। कितना बढ़ गया, 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2012-17 तक 6 साल की अवधि में 3 कंपनियों द्वारा निर्मित रसोई उपकरणों के उत्पादन को दर्शाया गया है। दो 2012 से 17 की अवधि के दौरान कंपनी बी के औसत उत्पादन क्रमशः संयुक्त रूप से वर्ष 2012-14-15 के कंपनी ए के औसत उत्पादन और 14-16 डिफरेंस निकालना है। हाँ, दो 2012 से 2017 की अवधि के दौरान कंपनी बी के औसत उत्पादन, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, और क्रमशः संयुक्त रूप से, अब यहाँ से 12-14-15 के दौरान कंपनी ए के औसत उत्पादन व 14-16-17 के दौरान कंपनी सी के औसत उत्पादन के बीच का अंतर, इनका टोटल और इसका, बी के औसत उत्पादन और संयुक्त रूप से 12-14-15 के दौरान कंपनी ए के औसत उत्पादन और सी के औसत उत्पादन के बीच का अंतर। देखो, वर्ष 2000 यहाँ संयुक्त रूप से ना, इन दोनों को टोटल करना है। नहीं नहीं, इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस करना, बी के औसत में से इन दोनों का टोटल माइनस करना। करो, फिगर नहीं दिख रहा। देख, हाँ, बी का तो पूरा है, 12-17 का औसत है, 12-17 की
पूरा बी का औसत है। तो बी कौन सी है? ये ऑरेंज वाली, नहीं दिख रही फिगर इसकी, छोड़। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो बी का पूरा औसत है 5 का, उसको साइड कर लो और फिर इन दोनों का जो टोटल है उसको माइनस करना। ठीक है, संयुक्त रूप से लिखा रहेगा, मतलब टोटल माइनस करना। बासठ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, 3 आएगा। पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है। चोर पुलिस कंसेप्ट नहीं आता है। पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, उससे 500 मीटर आगे है। चोर की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। डबल चाल है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। 500 मीटर का गैप है, ठीक है, और उसका गैप कितना है स्पीड का? 18। कन्वर्ट करो 5/18 यानी 5 सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से 500 का गैप कितना टाइम लगेगा? बस। अभी यहाँ पे अगर दूरी बोल देता, इस कंसेप्ट में और क्या होता है, दूरी पूछी जाती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप है कि चोर ने कितनी दूरी तय करी। अब चोर की स्पीड क्या? 18। 5 मीटर पर सेकेंड दौड़ता है चोर, कितना टाइम लग रहा है? 100। तो चोर कितनी दूरी तय करेगा? 500। ठीक है, लेकिन पुलिस वाला की कितनी दूरी तय करेगा? पुलिस वाला 500 तो ये तय करेगा, और 500 जो पीछे था वो तय करेगा। तो कितनी करेगा? 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है कि पुलिस वाला जो करेगा वो इधर से भी कर सकते हो 5/18 से, तो वो 10 कर रहा है, 100 सेकंड में 1000 करेगा। या फिर इधर से भी कर सकते हो कि वो जो चोर वाली है पहले उसको भी तो करेगा, तब चोर को पकड़ेगा। समय निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचकर, अंकित मूल्य के 60% पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तैतीस से 1/3। अंकित मूल्य के 60% पर बेच के, मान लिया क्या था, अंकित मूल्य 100 था, 60% पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यहाँ पे मिस्टेक ये करी थी कि दोनों चीज़ें सेम ले ली थी। पहले क्रय मूल्य पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 66 और 110 अलग अलग चीज़ों के हैं। ठीक है, तो क्या बोला आपसे कि अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अंकित अर्जित करता है। तो 66 किसका है? 110 का है। 110 किसका है? एक्स का। तो अगर 66 जो है 110 है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 60 है, और क्रय मूल्य 60 है, 66 की जगह आप किस पे बेचोगे? 80 पे। तो कितना लाभ होगा? 33.33 का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से है क्वेश्चन। सही है, 66 था बस वहां पर। 23 करना।
हम्म, समझ में नहीं आ रहा। 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, परिणामी भिन्न को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। मूल भिन्न के मान हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है। ओरिजिनल क्या थी? 3/5। 2/5 घटा दिया जाता है, 1/5 आ गया। ठीक है, इसको 20% बढ़ा दिया, छठा हिस्सा और बढ़ा दिया, मतलब एक हिस्सा और बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया ना, पांचवा हिस्सा 2/5 हो गया, 20% बढ़ाया। 6/5 तो 120 हो गया। 20% में 1/5 तो बढ़ाओगे, एक नहीं 1/5, तो कितना हो जाएगा? 2/5। मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी, तीन बटा पांच थी, इसका 20%, वो भी ऊपर वाले का 20% बढ़ा रहे हैं, इसका 20% बढ़ाना, इसका 120, 6/5 क्या होगा? 6/25, 6/25 हो गया। ठीक है, 6/25 3/5 से कितना छोटा है? माइनस कर लो, या डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लो सूटेबल करने के लिए। ये कितना आ गया? 60, ये कितना आ गया? 24, कितना कम हो गया? 36, 60%। देखो मान रख के तो बना है, 60 मान लिया। हाँ हाँ है? बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ क्या बोल रहे हो? 3/5 में 2/5 घटा दिए, 20 आ गया। हाँ हाँ, परिणामी भिन्न 20 आया ना, 20 को 20% बढ़ाओ, कहाँ पहुंचे? 24 पे, 124 नहीं 24, और ये कितना? 60, वही तो बात आई। हम्म, 60 तुमने ही तो बताया सबसे पहले कि 60 लेंगे 3/5। ये गलती होगी यहाँ पे कि 2/5 इसको अगर कर दोगे, परिणामी भिन्न में बढ़ाया जा रहा है, इस वाली में नहीं, परिणामी 20 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल 3600 है, 45 मीटर लंबा है, परिमाप बतानी है। कट कर देंगे, ठीक है।